हेलो एंड वेलकम टू योर कोर्स टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपके लिए आज एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। ये बॉर्डर्स की डिवाइडिंग से रिलेटेड एक क्लास है। इसमें हम एक नॉर्मल स्टाइल की नॉर्मल तरीके से जो डिवाइडिंग एक कॉमन डिवाइडिंग है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम एक गाइडलाइन के थ्रू हम आपको दिखाएंगे। उसमें आपको किसी किस्म की जो है अपने फाइल पे बॉर्डर्स को कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस डिज़ाइन और इस बॉर्डर्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अलग अलग साइज़ में है। इनकी रिपीट्स अलग अलग साइज़ के, तो हमने उनको सबको एक स्टेप में एक रिपीट में कैसे सेट करना है वो हम आज के इस में सीखेंगे। इसमें हम पहले सिलेक्ट करेंगे ऐसा बॉर्डर जो एक स्टेप में उसके साइज के हिसाब से सारे बॉर्डर्स के स्टेप्स उसके अंदर आ जाए। अभी मैं एक बॉर्डर को एक ग्रीन लाइन का एक स्टेप लेता हूँ सेट करने के लिए कि मैं इसी में सारे बॉर्डर्स को सेट करूँ, लेकिन उसमें ये नहीं आ रहे, बाकी बॉर्डर दूसरे जो बॉर्डर्स हैं वो कट रहे थे। तो अब मैंने उसी बॉर्डर के एक और स्टेप को बढ़ा के हमने गाइडलाइन लगाई है और हमारे अंदाजे में उसी गाइडलाइन के अंदर सारे बॉर्डर हमारे आ रहे हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा कट नहीं रहा। तो हम अपनी फाइल को कट करके उसी में अब हम सारे बॉर्डर्स की डिवाइडिंग करेंगे। ये अब पहला बॉर्डर हमने इसको एक सेपरेट फाइल बनाई और उसका एक स्टेप हम कटिंग करेंगे और फिर इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत होगी कि हमारी बड़ी फाइल जो हमने एक फाइल सिलेक्ट करी है, फाइल जिसमें हमें सारे बॉर्डर्स को एक रखना है, उसका हम साइज़ देखेंगे, उसका साइज़ क्या आ रहा है और हमने जो एक स्टेप बाहर कटिंग करके रखा हुआ है उसमें हमने कितने स्टेप्स के अंदर कॉपी करने हैं, कितने स्टेप्स हमारे उसके अंदर आएंगे। ये साइज़ अगर आप सेंटीमीटर्स में करें, इंचज़ में करें, जैसे भी आपको ईजी हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप पिक्सल में डिवाइडिंग करें पिक्सल के साइज में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है परफेक्ट हो जाएगी। इसमें हमने इमेज के साइज़ को देखा और अपने छोटे वाले मोटिव के साइज़ को सेट किया कि हमारे उसमें कितने स्टेप्स आएंगे। उस हिसाब से हमने इसको कंप्लीट साइज़ में जो एक स्टेप में हमारा जो डिवाइडिंग का साइज़ आएगा, हम इसे सिंगल इमेज को उस साइज़ में थोड़ा सा लार्ज करना पड़े या फिर हल्का फुल्का सा स्मॉल थोड़ा छोटा करना पड़े, तो वो हम अपनी डिवाइडिंग के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। पिक्सल में हम जो साइज सेट करेंगे, पिक्सल में कोई 0.5 की रीडिंग नहीं होती है, तो हम उसको कंप्लीट नंबर्स दे देंगे। जैसे 91.5 का साइज आपने देखा था कि इसमें कैलकुलेशन में आया, लेकिन हम उसको पूरा 92 पिक्सल्स कर देंगे। हमारी डिवाइडिंग में बेशक ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जब हमारे सारे स्टेप चल जाएंगे तो हम इसको फिर कंप्लीट अपने जो फिक्स साइज आ रहा है उसमें हम इसको कर देंगे। बॉर्डर हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम इसका फाइनल साइज भी देख लेंगे कि जो इसका फाइनल साइज है वो और हमारे इमेज का फाइनल साइज सेम आना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत हमें और सेट करना पड़े तो वो हम इसमें माइनर सी चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा साइज का इशू नहीं हुआ। हमारा सेम बॉर्डर अपनी परफेक्ट साइज में तैयार है और इसको हम अपनी ओरिजिनल फाइल में इसकी पेस्टिंग करेंगे। अब इसी तरह से हम सारे बॉर्डर्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको
नया तरीका, उसमें आप अपने ही इस फाइल में रहते हुए आप कंप्लीट करेंगे। आपको एक अलग से एक्स्ट्रा फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बॉर्डर को कंप्लीट करके हम आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं। ये अब हमारे लास्ट बॉर्डर की पेस्ट्री भी कंप्लीट हुई और हमारे सारे बॉर्डर्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें एक ऑफसेट भी चला कर देखेंगे। ऑफसेट मतलब वो स्टेप को एक राउंड शेप में चलाएगा, यानी आपको उसमें कोई जॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा, ताकि हम जब इसको प्रिंटिंग के लिए भेजें या और आगे प्रोसेस के लिए भेजें तो किसी किस्म का इसमें फॉल्ट नज़र नहीं आए, कोई जॉइंट नहीं, कोई क्लियर नहीं। तो हमारे सारे बॉर्डर एक साइज में वो तैयार हो गए। अब हम अपने न्यू तरीक़ेकार पे हम चलते हैं। हम इस फाइल को दोबारा उसी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ गए हैं। हमारी ग्रिड लाइन गाइडलाइन वैसे ही रहेगी। हम उसी गाइडलाइन के ऊपर हम सेटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा फिक्स साइज है वो। और अब हम इसको ये आपको दिखाते हैं कि ये हमारा जो मेन जो हमारा ऑप्शन है जिस पे हमने काम को करना है, ये व्यू में आपको न्यू गाइड लेआउट के नाम से एक पैलेट ओपन होगी। व्यू में न्यू गाइड लेआउट के नाम से इसमें आप देखें मैं किस तरह से स्टेप्स को काउंट करके हमने इसमें गाइडलाइन हमने सेट किए। हमारे नीचे वाले बॉर्डर में 6 फिगर्स आ रहे हैं, तो हमने वहाँ पर 6 की रीडिंग दे दी कि हमें वो 6 मोटिव एक बॉर्डर में सेट करने हैं। हम जो कटिंग करके लेकर आए थे अपनी फाइल को, उसका ऑफसेट चला के आपको दिखाते हैं। देखें इसके अंदर ये ज्वाइंट आया हुआ है। इस ज्वाइंट को अब हमने भी ख़त्म करना है। वो अब हम एक स्टेप को पहले सेट कर लेते हैं अपने लेफ़्ट साइड पर कि वो हमारा फिक्स साइज जो बनेगा। पहली गाइडलाइन के साथ हमारा एक फिगर सेट हुआ है। इसको हम यहीं पे स्टॉप करके इसको डन करते हैं ऑफसेट को। और उसके बाद अब आप इसको मज़ीद गौर से देखिएगा। हमने अपनी फाइल में रहते हुए इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने आपको जो पिछला तरीका बताया दिखाया, वो अपनी फाइल से हट के हम अपने एक स्टेप को लेकर आते थे और उसकी डिवाइडिंग हम अपनी ओरिजिनल फाइल के साथ कैलकुलेशन के थ्रू हम उसको कंप्लीट करते थे। ये देखें हमने इसकी सारी पेस्टिंग कर दी उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ये हमारी पेस्टिंग हो गई है। अब हम अपने इसकी सब लेयर्स को मर्ज करके अब हमने उसकी सारी लेयर्स मर्ज की और उसकी
ऑपेसिटी भी कम करके हमने इसको रिवर्स करके हमने चेक कर ली कि इसकी किसी किस्म की कोई बैक पे कोई ज्वाइंट वगैरह ऐसा तो नहीं है जो हमें बाद में तंग करे। अब हमने एक ही स्टेप की सिर्फ सिलेक्शन ली और उसको हमने चेक किया कि क्या ये राउंडिंग में कहीं ज्वाइंट तो नहीं दे रहा। ये देखें हमारा ये बॉर्डर, पहला बॉर्डर कंप्लीट सेट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इसी को हम सारे बॉर्डर्स पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं हम अपने ये सारे बॉर्डर्स कंप्लीट करने के बाद कोई ज्वाइंट वगैरह तो नहीं आ रहा। आपने ये देखा कि व्यू में हमारा न्यू गाइड लेआउट के नाम से एक पैलेट ओपन हो जाती है और उसमें हम अपने जो मोटिव्स हमारे बॉर्डर्स में आ रहे हैं और किस तादाद में आ रहे हैं हमने वो तादाद वहाँ पे लिखनी है। ये आपको दूसरी जगहों पे भी हेल्प करेगा। जिस तरह से आपके डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, काम आप सीखते रहेंगे, तो ये ऑप्शन आपको मुख्तलिफ जगह पे भी काम आएगा। इसकी बाद में हम इसके ऊपर एक और मज़ीद वीडियो बनाएंगे जो आपके दुपट्टे, शर्ट वगैरह में कहाँ पे आपको ये हेल्प कर सकता है। तो हम कंप्लीट करते हैं अपने बॉर्डर्स को और फिर हाजिर होते हैं। जी, तो ये हमारा लास्ट बॉर्डर भी सेट हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने इसको भी इसी फाइल में रहते हुए सेट किया है। आपने नोट किया होगा कि हमने कोई एक्स्ट्रा क्रॉप करके फाइल नहीं बनाई, हमने इसी फाइल में रहते हुए सब काम कंप्लीट किया है। अपने बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।